गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरआईटीएम के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज शुरू करते हैं। पिछले दिन अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो वहाँ हम कुछ वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात किए थे। उसी में से एक हमारा टॉपिक है CSS। उसी CSS के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि CSS क्या होता है, और ये CSS का सबसे पहला क्लास होगा। इसमें हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहले CSS क्या होता है। CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल सीट। यानी आप HTML के थ्रू जो पेज बनाते हैं, जो भी विद्यार्थी HTML नहीं पढ़े हैं वो HTML पढ़ ले, फिर आप CSS के बारे में बेहतर जान पाएंगे। तो जो भी पेज हम HTML के द्वारा बनाते हैं वो वेब पेज पे जैसा भी दिखता है, और उसे और बेहतर बनाने के लिए और बेहतर लुकिंग के लिए कौन सा कंटेंट हमारा कहाँ पर दिखना चाहिए, इसके लिए हम CSS का प्रयोग करते हैं। अगर आम भाषा में देखा जाए, समझा जाए उस बात को, तो CSS जस्ट लाइक एक मेकअप की तरह है कि कोई भी इंसान अपने फेस पर जब मेकअप कर लेता है तो वो साधारण जो नॉर्मल स्थिति में होता है उससे ज़्यादा वो सुंदर दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार वेबसाइट को हम सुंदर बनाने के लिए, सारे कंटेंट को अपने जगह व्यवस्थित करने के लिए हम CSS का प्रयोग करते हैं। सिंपल, अगर उसकी परिभाषा को समझा जाए टेक्निकली तो CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल सीट इज ए स्टाइल सीट लैंग्वेज। यह एक प्रकार का स्टाइल सीट लैंग्वेज है यूज फॉर डिस्क्राइबिंग, जिसका प्रयोग हम डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हम CSS का प्रयोग करते हैं, और वो डॉक्यूमेंट स्पेशली HTML में लिखा होना चाहिए, क्योंकि CSS हमेशा वेब पेज पे इफेक्टिव होता है। तो यही है CSS की परिभाषा। CSS, अब ये CSS फाउंड खोजा कब गया, तो CSS फाउंड इन दिसंबर 1996 यानी 1996 ईस्वी में 17 दिसंबर को ये खोजा गया था, और तब से CSS का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे कि CSS जो है उसका टाइप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं CSS। मेनली दो प्रकार के होते हैं CSS, एक इंटरनल और एम्बेडेड CSS होता है, और एक्सटर्नल CSS होता है। यानी CSS दो प्रकार के हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इसे हम ज़्यादा समझने के लिए विद एग्जांपल देखते हैं कि CSS आखिर कैसे लिखा जाता है और कहाँ पर लिखा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। CSS के छोटा सा एग्जांपल को देखते हैं कि आखिर CSS जो है हमारा वो कैसे वर्क करता है। हम लोग पीछे बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ CSS के। तो CSS दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल CSS, एक एक्सटर्नल CSS। तो इंटरनल CSS कैसे यूज़ होता है और एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ होता है, पहले ये हम लोग देखें। तो सबसे पहला इंटरनल की बात करें। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, यानी HTML पेज जब भी हम बनाते हैं तो HTML के अंदर ही CSS के कोड को यूज़ करना इंटरनल CSS और एम्बेडेड CSS कहलाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल कि कैसे इंटरनल CSS को यूज़ कर पाते हैं। तो हम अभी अपने कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है विजुअल बेसिक कोड एडिटर है। कोड एडिटर है हमारे पास विजुअल बेसिक का, विजुअल स्टूडियो कोड है। उसी एडिटर के अंदर हम लोग लिखेंगे। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो ये हमारा ओपन हो चुका है विजुअल बेसिक कोड एडिटर जो है ये ओपन हो चुका है। तो इसमें हम
न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। न्यू फाइल अब न्यू फाइल हमारा जो है इसे हम इंटरनल डॉट CSS के नाम से सेव कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। CSS के नाम से जो हमने सेव कर लिया है, इसको CSS के नाम से नहीं, इंटरनल डॉट HTML के नाम से सेव करना है। चलिए पहले तो हम HTML की कोडिंग करते हैं। तो HTML का कोडिंग करने के लिए जो है बॉडी के अंदर, अगर आप HTML जानते होंगे तो आप समझ रहे होंगे, नहीं HTML जानते हैं तो पहले तो आप HTML सीखें। तो हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर हम कुछ कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं, जैसे कि बॉडी के कलर आप यूज़ करना चाहें तो BG कलर एट्रीब्यूट है इसका, BG कलर दे देते हैं और ग्रे कर देते हैं, ग्रे तो हमारा BG कलर जो है वो ग्रे हो चुका होगा। तो हम इसको, ये हमारा फाइल कहाँ पे सेव हुआ है ये देख लेते हैं। ये फाइल हमारा डाउनलोड के अंदर सेव हो रहा है, इंटरनल डॉट HTML के नाम से। तो देखते हैं इंटरनल डॉट HTML डाउनलोड है हमारे कंप्यूटर सेक्शन में, एक डाउनलोड नाम का फोल्डर है ये वाला, इसमें इंटरनल सर्च कर लेते हैं। इंटरनल ये रहा हमारा फाइल, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाएगा। हमारे सामने HTML का फाइल ओपन हो रहा है। अभी हमने HTML फाइल के अंदर केवल बॉडी के कलर चेंज किए हैं, बॉडी का पेज कलर, ये देखिए ये हमारा ग्रे हो चुका है। ग्रे वाइट के जैसा ही होता है इसलिए पता नहीं चलता है। मैं यहाँ पर कलर बदल के दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि GREE ग्रीन। सेव कर देता हूँ इसे, और सेव करने के बाद मैं वही ब्राउज़र, वही फाइल खुला हुआ है, इसको मैं F5 कर दूँ, देखिए चेंज हो चुका है कलर। तो कहने का मतलब हमारा जो है HTML वर्क कर रहा है, HTML में जो भी कोड लिख रहे हैं वर्क कर रहा है। अब हम एक छोटा सा कंटेंट इसके अंदर लिख देते हैं, वो एक हेड टैग इस्तेमाल कर देते हैं, हेड H1 टैग इस्तेमाल कर देते हैं, और H1 टैग के अंदर लिख देते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट CSS क्लास। Ctrl+S से सेव किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपके सामने आ चुका है वेलकम टू माय फर्स्ट CSS क्लास। तो इसी फाइल के अंदर, ये जो HTML फाइल है हमारा, इसी फाइल के अंदर हम CSS का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए CSS का प्रयोग हमेशा हेड टैग के अंदर किया जाता है। तो ये हमारा हेड टैग है, ये वाला, तो इसके अंदर ही मैं यूज़ करता हूँ CSS। देखिए कैसे CSS यूज़ करने के लिए हम स्टाइल टैग का प्रयोग करते हैं। स्टाइल टैग है हमारा, स्टाइल टैग का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए कैसे स्टाइल टैग के अंदर अब हमको जो भी CSS लिखना है, CSS लिखने से पहले तो हम जो भी कंटेंट, जैसे कि मुझे ये आपको वेब पेज दिख रहा है, अगर मैं इसको कुछ फॉर्मेट करूँ, इसको थोड़ा सा पहले भी आपको बताया था मैंने कि CSS का अर्थ होता है उसको वेब पेज को कैसे प्रेजेंट करेगा ये स्पेसिफाई करता है। यानी CSS यह डिस्क्राइब करता है कि कोई भी कंटेंट वेब पेज पर कैसे दिखेगा। तो आप देखिए ये कैसा दिख रहा है, अभी ये ब्लैक कलर में है और इसका फॉन्ट कैसा दिख रहा है ये ध्यान से देख लीजिए। फिर मैं आपको CSS बताता हूँ
कि इस वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास CSS क्लास पर कैसे हम CSS को अप्लाई करते हैं। ये हम इंटरनल CSS देख रहे हैं। तो चलिए, हमारा कोड है और कोड में देखते हैं कि ये कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमारे टैग का जो नाम है जिसमें वेलकम टू माय CSS फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, इसमें टैग का नाम है H1। तो हम डायरेक्ट टैग से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जब भी हम CSS का कोड लिख रहे हो तो टैग के थ्रू एक्सेस करते हैं, या नहीं तो क्लास के थ्रू एक्सेस करते हैं। चलिए, हम टैग ही एक्सेस कर लेते हैं। H1 लिख के कर्ली ब्रेस देते हैं, एंटर। अब इसके अंदर हम इस दोनों कर्ली ब्रेस के अंदर हम कुछ कोडिंग लिखते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर BACK बैकग्राउंड कलर। अब हम जो HTML पेज पर जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्वा कर देता हूँ। एक्वा नहीं, ये मैं थोड़ा सा वाइट से मिलता जुलता कर देता हूँ। एज्योर नाम है इसका, इस कलर का। सेव करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ मैं HTML पेज। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए, यही है हमारा CSS। अभी आपने देखा कि वेलकम टू माय फर्स्ट CSS क्लास है, उसके बैकग्राउंड में एक कलर लग गया। तो क्यों लग गया कलर? क्योंकि मैंने CSS के थ्रू एक बैकग्राउंड में कलर लगाया है। और वो भी किसके बैकग्राउंड में कलर लगाया है? तो H1 जो एलिमेंट है हमारा, H1 एलिमेंट के बैकग्राउंड में हमने कलर लगाया। देखिए, ये H1 एलिमेंट है हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे कि H1 एलिमेंट है। अब इसके पीछे वो कलर लग चुका है। अगर मैं फ़ॉन्ट का कलर बदलना चाहूँ तो फ़ॉन्ट कलर के लिए CSS का एक एट्रीब्यूट होता है कलर, COLOR, कलर। अब कलर आप टेक्स्ट का कलर किस तरह का देना चाहते हैं? सपोज दैट कि आप टेक्स्ट का कलर रेड देना चाहते हैं, रेड, तो रेड दे सकते हैं, इस तरह से रेड दे सकते हैं। और इसको मैं सेव करता हूँ, वापस से मैं HTML पेज पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, अभी आप टेक्स्ट का कलर देख रहे हो कि बदल चुका है। तो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि CSS जो है हमारा वर्क कर रहा है। इसी प्रकार हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये हमारा ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड और किसी और तरह का हो जाए, तो आप इसे किसी और तरह का भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका कलर है, इस कलर को केवल बदलना है। कलर का नेम याद होना चाहिए आपको। आप अगर HTML पढ़े हैं तो कलर कोडिंग पढ़े होंगे, और कलर को कोड करने के लिए कोड भी लिखा जाता है, कलर का नाम भी लिखा जाता है। तो इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रे लिख दूँ, ग्रे लिख दूँ, तो ग्रीन होए, ग्रीन। चलिए, ग्रीन के अंदर ये देखता हूँ मैं कि ये ग्रीन हो गया, यानी हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर का हो गया। और पेज का भी बैकग्राउंड ग्रीन है, इसीलिए वो उसमें मिक्स हो गया। तो ग्रीन आपको इफेक्टिव नहीं दिखेगा, कोई इफेक्ट, कलर तो लग रहा है लेकिन इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ग्रीन में ग्रीन मिक्स हो जाता है। ब्लू करते हैं, ब्लू देखिए, ब्लू करते हैं, दिखता है। तो आज हम यही दिखाना चाह रहे थे आपको कि CSS क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है HTML पेज पर। तो आपने देखा कि ये इंटरनल CSS का आपको कुछ एग्जांपल दिखाया आपको। इसी को अगर मुझे एक्सटर्नल CSS यूज़ करने हैं, तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, यानी यही कोड, ये जो CSS का हमारा कोड है, यही कोड इस HTML फाइल के बाहर होगा। यही कोड इस HTML फाइल के बाहर होगा। यानी कुछ देर पहले हमने इंटरनल CSS के नाम से जो है
एक फ़ाइल बनाया था, याद होगा आपको, जब पहली बार मैंने इंटरनल CSS, ये CSS का फ़ाइल है। अब देखिए ये इंटरनल CSS का फ़ाइल है, मैंने उसी फ़ाइल में जो लिखा था उसको मैं इधर पेस्ट कर दिया। अब ये एक फ़ाइल HTML का है, दूसरा फ़ाइल CSS का है। इसका नाम है internal.html, इसका नाम है internal.css। अब आप देखिए कि ये CSS, ये वाला फाइल का जो कोड है इस वाले पेज पर कैसे इफ़ेक्टिव होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्राउज़र में जो आपका, अभी यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे पहले इंटरनल HTML को सेव कर लूँ और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए फिर से नॉर्मल हो गया, शुरू में जैसा था वैसा हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो CSS इस पर अप्लाई हुआ था वो अभी हट चुका है, इसलिए कि मैंने इस फाइल से, इन HTML वाले फाइल से मैंने कोई कोडिंग नहीं किया CSS का, तो CSS वाला जो कंटेंट है उसको मैंने हटा दिया, वो कहाँ रख दिया है, तो इंटरनल CSS में। अब ये फाइल उस पर कैसे इफ़ेक्ट करेगा, तो इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ता है कि हमें इस फाइल को इस फाइल से लिंक करना है, यानी इस डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट से लिंक करना होगा, तब जाके वो काम करेगा। तो लिंक कैसे करते हैं, तो लिंक करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि हेड टैग के अंदर एक लिंक नाम का टैग, लिंक और लिंक नाम का टैग है जो आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करता है। तो चलिए देखते हैं क्या नाम है उसका, इंटरनल डॉट CSS, इंटरनल डॉट CSS। चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको। अब आपको मैं HTML फाइल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, इंटरनल डॉट CSS, ये हमारा फाइल अभी भी काम नहीं किया, क्यों नहीं किया ज़रा देख लो इसको। लिंक टैग है हमारा लायन के, और फाइल का नाम हमारा INTERNAL, इंटरनल। फाइल का नाम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी डाउनलोड के अंदर है हमारा इंटरनल फाइल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर पुट करना है बस। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमारे साथ। HTML फाइल हमारा है और रेफरेंस इंटरनल डॉट CSS और इंटरनल डॉट HTML। रिलेशन स्टाइल शीट का है, रिलेशन स्टाइल शीट रेफरेंस ये है, लिंक टैग मैंने लगाया है, इसको मैं सेव करूँ, इसमें किस तरह ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, सॉरी स्टाइल टैग यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर हम। जो HTML में इंटरनल CSS के अंदर स्टाइल शीट का यूज़ करते, स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, यहाँ पर नहीं करते।
देखिए अब अप्लाई हो गया। यही मिस्टेक था कि जो हमारा फाइल है वो ऑलरेडी लिंक तो हो चुका था, लेकिन यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक ये था कि जब हम एक्सटर्नल CSS का प्रयोग करते हैं तो हम स्टाइल टैग यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम एलिमेंट के थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं। तो हमारा एलिमेंट था H1, ये रहा हमारा H1 एलिमेंट H1, और मुझे इस H1 को ही मॉडिफाई करना था ताकि वो वेब पेज पे अलग तरीके के से दिखे। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट H1 एलिमेंट का नाम लिखा और यहाँ पे कर दिया। इसे क्लास के थ्रू भी किया जा सकता है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसे क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। उसके लिए सिंपली क्लास बनाना होता है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू। अगर आप CSS का क्लास लगातार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की समस्या आने पे हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।